सिंह और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के ट्रेनिंग सीजन में। ठीक है। और आज का जो हम लोगों का ट्रेनिंग होगा थोड़ा हटकर होगा। ठीक है। ये वन वे कन्वर्जेशन नहीं होगा, टू वे कन्वर्जेशन होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं बोलता रहूंगा। इस बार आप सभी को मौका मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे बेसिकली ठीक। ट्रेनिंग आखिर होगा किस लिए वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ। पिछले एक महीने से, ठीक है, पिछले एक महीने से हम सभी के टीम में, हम सभी के द्वारा, हम सभी के अपलाइन के द्वारा और सभी एसोसिएट, सभी अपलाइन, सभी लीडर्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे बातचीत चल रही है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ठीक है। ट्रेनिंग में कौन आ रहा है, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं, और 4 दिन का ट्रेनिंग है, बहुत मजा आएगा, यही सब बातें हो रही हैं। ठीक है। आप में से बहुत से लोग आ रहे होंगे और जितने भी नहीं आ रहे होंगे, कोई ना कोई उन लोगों की मजबूरी रही होगी कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज एसओएस ऐसा एक ट्रेनिंग है जिसमें हर कोई आना चाहता है। ठीक है। तो आज मैं उसी के बेसिस पे बात करूंगा कि आखिर क्यों पिछले एक महीने से हम लोगों का पूरा मतलब कि रुतबा ही चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया। पहले जो हम लोगों की मीटिंग में बात होती थी कि हम लोगों का वीकली चेक, वीकली टारगेट कितना है, अब हम लोगों को से पूछा जा रहा है कि ट्रेनिंग 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 में मतलब कि आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, तो आपको सिर्फ उसमें मतलब कि आने के लिए इतना, मतलब कि क्यों उसमें हम लोगों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है। उसके पीछे देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा कारण है और उस कारण को समझने के लिए आज इस ट्रेनिंग को हमने एसोसिएट किया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं और उसके बाद में सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर ट्रेनिंग हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। वाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। अब इसका मैं आप लोगों को वैल्यू बताऊंगा कि आखिर क्यों ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आप में से ही कुछ जनों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, निकॉन रॉय सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? निकॉन रॉय सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल गुरु जी, आ रहा है। ओके सर। तो सर आप बताइए थोड़ा कि आखिर आपको ट्रेनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट लगता है। आप भी ट्रेनिंग में आ रहे हो, आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस लगा होगा, तभी जाके 4 दिन का अपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना निकाला और 4 दिन का शेड्यूल बनाया। तो आपको क्या लगता है सर? गुरु जी, ट्रेनिंग सबसे पहली बात जो भी हमें सुन रहा है सबको नमस्कार। ट्रेनिंग हमें इसलिए सर जरूरी है जे आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें करने के लिए हमें हर चीज का मार्गदर्शन होना चाहिए व हर चीज ठीक तरीके से करने के लिए हर चीज का नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे अपना अपना जो नॉलेज है उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ट्रेनिंग है वहाँ पे जो कर चुके हैं व उन्होंने आज इतना बड़ा लेवल में पहुंचा है, ये सारी चीज कैसे पहुंचा उन लोगों ने और कैसे किया गया, तो ये सारी चीज हम वहां जाके सीख के उसी को हम पर अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। और जब बिल्कुल। अप्लाई करेंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यस। बिल्कुल 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 सही बोला आपने निकुन रॉय सर। ओके। नेक्स्ट, प्रभात सर। प्रभात सिंह जी फ्रॉम झांसी। हेलो। जी सर नमस्कार, आवाज आ रही है आपको मेरी प्रॉपर? हाँ सर, आवाज आ रही। नमस्कार जी आदित्य सर। ओके। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप आ रहे हो ट्रेनिंग में? हाँ जी सर, आ रहे हैं। चलिए ओके। तो जब सर आप आ रहे हो ट्रेनिंग में तो आपको ट्रेनिंग का कुछ ना कुछ वैल्यू लगा होगा कि मेरे को इसमें जाना चाहिए। तो पहले मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों हमारे लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं प्रताप सिंह फ्रॉम झांसी से। तो जो इस ट्रेनिंग में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो क्या है कि विजन क्लियर हो जाता है। जैसे नए नए जो अपने ज्वाइनिंग पर्सन होते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं तो उनका विजन क्लियर हो जाता है। तो उनको वहां से जाने से, जब यहाँ से जाते हैं तो उनको वहाँ मालूम चलता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, कैसा नहीं है, और ये हमें क्या सिखलाई मिलती है। और यहाँ पर वहाँ जाने पर पूरी जिंदगी का, यानी
विजन क्लियर हो जाता है कि हमें इससे आगे आगे करने से हमें क्या मिलेगा यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल दोस्तों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्रताप सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक दो जने से और पूछेंगे हम, और उसके बाद में मैं अपना मेन टॉपिक पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो ट्रेनिंग होगी वन वे कन्वर्जेशन नहीं होगा, टू वे होगा, ठीक है। तो अर्जुन रॉय सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस सर। ओके, तो आप बताइए सर, आप भी आ रहे हैं ट्रेनिंग में, तो आप जरा ट्रेनिंग जी का जी जी इम्पोर्टेंस बताइए अपने तरफ से। जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अर्जुन है और मैं भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। तो दोस्तों, सर ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, मैं कोशिश करूंगा उसका सही जवाब देने की। देखिए, ट्रेनिंग, मैं ये कहूंगा कि मैं केवल मेरे इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं, पूरे आज तक की पूरे दुनिया की हर एक इंसान की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उसकी उस ट्रेनिंग का ही राज छुपा है, उसके गुरु का राज छुपा है। क्योंकि बिना गुरु या बिना ट्रेनिंग, बिना शिक्षा में अभी तक कोई भी आगे नहीं बढ़ा और ना बढ़ पाएंगे। यानी कि हमें भी इस तरीके से, अगर हमें इस इंडस्ट्री में हमारे अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें ट्रेनिंग की बहुत ही आवश्यकता है। जो कि हमारे इस ट्रेनिंग में बहुत बड़े बड़े कारनामा करके दिखाए बड़े बड़े गुरु है, जिनके द्वारा ये ट्रेनिंग हमारे लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। यानी सीखना बहुत जरूरी, बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते। तो ये ट्रेनिंग हमारे जीवन का लाइफ चेंजिंग एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं यही छोटा शब्द में कहूंगा कि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता, सीखने के साथ साथ सब कुछ आसान लगता है। ओके, बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग लास्ट एक बार और पूछेंगे, और ये हम लोग बातचीत करेंगे अपने मुरारी सर से। मुरारी सर नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। कैसे हो आप सर? फाइन सर। चलिए, आप? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हो सर। तो आप जरा सर बताइए अपना ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस। सर अर्जुन सर जो बताया बिल्कुल राइट है। ओके, आज का इस मतलब ये बिजनेस के बारे में छोड़ दीजिए सर, का जैसे इस दुनिया में मान लीजिए कोई भी कामयाबी उसके पीछे शिक्षा बिल्कुल जरूरी है। ओके, बिना शिक्षा में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकते सर। चलिए, इसलिए हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और सभी को यही बोलूंगा, सभी इसको ट्रेनिंग में अटेंड करें। और जिसको मजबूरी है, बहुत सारी हो सकते कारण नहीं आ सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। ओके, चलिए चलिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी जैसा कि हमारे चार बहुत ही ग्रेट लीडर प्रभात सर, निकुंज रॉय सर, अर्जुन रॉय सर और मुरारी सर ने अपना अपना नजरिए से ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस बताया, मैं भी आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा बताने का अलग होगा तरीका। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर मैं बात करूं, इस सिर्फ इस मीटिंग की बात करूं, तो आप सभी मेरे से सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है। रैंक में नहीं, भले ही एज में है, लेकिन है तो आप सभी मेरे से सीनियर्स। इसीलिए मैं अपनी परिभाषा नहीं बताऊंगा, बस छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है, और इस इमेज को देख करके आप लोगों के मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ठीक है। तो इस बार कुछ नए लोगों से बात करेंगे, ठीक है। सो सुमित सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी गुरुजी। तो सर, आपको क्या लगता है कि एक जो गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है किस लिए होती है? ये समझा जा रहा है सर। मैं सुमित शर्मा भीलवाड़ा रहने के वाला हूँ, मैं सर बोल रहा हूँ। जी जी जी। आज जो गाड़ी के मतलब है, हमारा जो मिशन है, उस मिशन को अगर किसी प्रकार की कोई नीचे डाउन वाला अगर कोई परेशानी तकलीफ में हो, उसको उस रास्ते से सही रास्ता में ले जाना है, ओके, और चलिए, हमारी टीम को ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
ललन शर्मा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए कोई बात नहीं, उनको आवाज नहीं आ रही है। नेहा मैम, आपको आ रही है आवाज? यस सर। ओके, सबसे पहले मैम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, आपको ये जो स्क्रीन पे कार की सर्विसिंग होते हुए नजर आ रही है, उसके हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? सर मुझे लगता है कि यदि हमारे पास कोई हमारा चाहे ह्यूमन पार्ट्स हो या हम इस गाड़ी के थ्रू कहना चाहेंगे कि इसका कोई पार्ट्स अगर खराब हुआ है तो इसको सर्विस के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। वैसे ही हम अपने आयुर्वेदिक सेक्टर में ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी सर्विसिंग पार्ट जो है वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो यदि हम उसकी सर्विस टाइम पे कराएंगे तो हमें एनी टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए बहुत सही। फिलहाल सर मैं बहुत इतना ही कहना चाहूंगी। ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया, बहुत ही बढ़िया और धन्यवाद। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जितने भी लोगों के पास कार है, बाइक है या फिर कोई भी व्हीकल है, उन सभी व्हीकलों का होता है सर्विसिंग। ठीक है, हर 6 महीने में, हर साल भर में। बाइक का भी साल में एक बार होता है, कार का भी साल में एक बार सर्विसिंग होता है। अब सर्विसिंग कराने के पीछे कारण क्या होता है? कुछ बेसिक्स रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी गाड़ी की सर्विसिंग किस लिए होती है? सबसे पहला रीजन होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके। जो कार की सर्विसिंग होती है वो एक समय पे एक ऐसा, मतलब कि फर्स्ट या सेकंड सर्विसिंग होता है, जिसके बाद उसकी माइलेज बढ़ जाती है। ठीक है, सेम कंडीशन बाइक के साथ भी होता है। आपकी बाइक एक या दूसरे सर्विसिंग के बाद में परफॉर्मेंस अच्छा देने लगता है, ठीक है, माइलेज अच्छा देता है। इसीलिए हर गाड़ी का सर्विसिंग होता है, और यही रीजन है कि हम सभी को ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, ताकि जिससे हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है फील्ड में वो जाके इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अभी जितने भी हम लोग प्लानिंग करते हैं फील्ड में, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एक रेशियो बताता हूँ, अगर हम लोग हफ्ते के 10 प्लानिंग करते हैं, ठीक है, फील्ड में जाकर, और वहां से हम लोगों का जो ज्वाइनिंग का रेशियो आता है वो आता है 3। ठीक है, 10 प्लानिंग करते हैं, 3 ज्वाइनिंग का हम लोगों का रेशियो आता है। अगर हम लोगों को अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ठीक है, और हम लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, और इस ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है कि हम लोगों की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, और फिर जो हम लोगों का सक्सेस रेशियो आता है वो 10 पे 7 या 8 आता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन होता है कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, कि कभी गाड़ी धोखा ना दे दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कभी लंबे टूर में जा रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी खराब ना हो या फिर गाड़ी के इंजन में कुछ फॉल्ट ना आ जाए, इसलिए उसकी सर्विसिंग कराई जाती है। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं, और हम लोग ही कहीं अपने आप को धोखा ना दे दे, इसलिए हम लोगों को ट्रेनिंग लेना चाहिए। अभी ये हम लोगों को बातें कितने लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो वो मैं समझाता हूँ। अपने आप को धोखा देने का मतलब है सर, फील्ड में जाने के बाद में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस। ठीक है, आप लोग सभी कितने लीडर्स हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग पर्सन होंगे उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी हमारे गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर लीडर हैं वो सभी फील्ड में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं आजकल मार्केट में। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग अटक जाते हैं, उसका आंसर हम लोगों को पता नहीं होता, उसको हैंडल कैसे करना है वो हमें पता ही नहीं होता, और वहां पर फिर हम लोग अपने आप को खुद पे धोखा देते हैं। इसीलिए हम लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हम लोग सीखते हैं, ठीक है, यानी कि जो हम लोग लर्निंग करते हैं, उसका बहुत ही एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, अर्निंग। क्योंकि जो लर्निंग के स्पेलिंग होते हैं ना, अगर उसमें से एल को हटा दिया जाए एल को, तो फिर बच जाता है हम लोगों के पास अर्न। तो जब तक हम लोग दोस्त सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोग अच्छा अर्न करेंगे नहीं।
ठीक है। और जब तक हम लोग अच्छा अर्न नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ सकती। ठीक है, टीम को अच्छे तरीके से हैंडल कैसे करना है हम लोगों को पता नहीं चलेगा। और जितना हम लोग सीखने के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जितना समय हम लोग सीखने के ऊपर रहेंगे, उतना ही जाके हम लोगों का बिजनेस डबल होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब लॉकडाउन हुआ था तब हम सभी अपने अपने घर में थे और हम लोगों का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सीजन चला करता था जूम के माध्यम से, जो कि हमारे गुरुजी योगेश गुरुजी लिया करते थे। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने वो ट्रेनिंग सीजन अटेंड किया होगा, मैंने खुद किया था। ठीक है, 1-1.5 महीने का जो ट्रेनिंग सीजन था। ठीक है, और उस ट्रेनिंग सीजन को अटेंड करने के बाद में, भले वो ऑनलाइन था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, उस ट्रेनिंग सीजन को अटेंड करने के बाद में सर, आप जिसने भी वो ट्रेनिंग अटेंड किया था उन सभी का बिजनेस ग्रोथ हुआ था। लॉकडाउन में चेक डबल बने थे, हम सभी का रैंक कहीं ना कहीं चेंज हुआ था। ठीक है, और ये बात आप सभी को पता है, जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करा है उन सभी का चेक डबल हुआ है, उन सभी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और काफी लोगों का रैंक भी चेंज हुआ है। तो ये फर्क होता है सर ट्रेनिंग का। ठीक है, अभी आप में से बहुत से लोग होंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बार पूछ लेता हूं जितने भी लोग उस टाइम थे। सो अभी कौन है उसमें? ओके, अर्जुन रॉय सर। अर्जुन रॉय सर, आवाज आ रही है? यस यस। तो सर आपने वो लॉकडाउन वाली ट्रेनिंग अटेंड करी थी हमारे योगेश गुरुजी की तरफ से? लॉकडाउन वाली कौन सी? जो योगेश गुरुजी कराते थे हम लोगों को ऑनलाइन जूम पर। जी 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 बिल्कुल, वहां से ही मैं मेरे जीवन की बहुत बदलाव कर पाया, मैं जीवन में सब कुछ। तो देखा दोस्तों, एक बहुत ही लाइव एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने दिखाया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हुए भी हम लोगों का यहाँ से लाइफ चेंज हो गया, बदलाव हो गया। और जब हम लोग एसओएस ट्रेनिंग नैनीताल में करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ हो। ठीक है, और जितना भी ट्रेनिंग का वैल्यू था मैंने आप लोगों को कोशिश किया समझाने का। ठीक है, कि आखिर क्यों पिछले 1 महीने से सारे के सारे लीडर्स ट्रेनिंग के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों को अच्छा लगता होगा कि चलो लोग ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं तो अच्छा बता रहे होंगे, और कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। इसीलिए मेरे को आज जरूरत पड़ा कि मैं सबसे पहले आप लोगों का विजन क्लियर कर पाऊं कि आखिर तो सभी के सभी लीडर्स आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए इतना इंस्पायर कर रहे हैं, इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कैसे भी करके आओ लेकिन ट्रेनिंग में आओ। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रीजन। अब कितने लोग तो आ रहे हैं अपने मन से आ रहे हैं, यानी कि सेल्फ ड्राइव करके आएंगे, लेकिन कई लोग हैं जिनकी गाड़ी को टो करके लेकर आना पड़ेगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूं। कितने लोग तो अपने मर्जी से आते हैं और कितने लोग अपने आते तो हैं लेकिन उन लोगों का मन नहीं होता आने का। अपलाइन ने बोला तो ठीक है, प्लान बना लिया, अपलाइन ने फोर्स किया तो ठीक है, हम लोगों ने प्लान बना लिया, लेकिन मन नहीं था मेरे को ट्रेनिंग में आने का। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जिसका भी मन नहीं है भाई ट्रेनिंग में आने का, उसके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि जब आपने खुशी खुशी 5,000 रुपए दे ही दिए हैं, 4 दिन का शेड्यूल बना लिया है, ठीक है, तो उस ट्रेनिंग को 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में सर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि चलो ठीक है मैं तो यहाँ पर आ ही गया हूँ, ये वो माइंड के अंदर कुछ भी मत रखिएगा। वहां पे जाइए, माइंड फ्री होकर जाइए, दिमाग में टेंशन लेके मत जाइए। ठीक है, और वो 4 दिन अपने लाइफ के सबसे बेहतरीन 4 दिन वहां पे आपके साबित हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, और ये बात मेरे को इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अभी मेरे को छोड़ के और गुरुजी को छोड़ करके टोटल 20 एसोसिएट्स हैं, और जिन लोगों का मेरे साथ डेली बातचीत होता है, डेली बेसिस पे जिन लोगों से बातचीत होता है, उन लोगों से बातचीत करने के बाद मेरे को पता चला कि
वो लोग ट्रेनिंग में आ तो रहे हैं लेकिन दिल की इच्छा से नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मेरे को ये बात बोलने की आज जरूरत पड़ी कि जब मेरे दोस्त आप लोग ट्रेनिंग में आ रहे हो, भले कैसी भी आ रहे हो, ठीक है, भले चलो आप लोग अपनी खुद की गाड़ी चला के नहीं आ रहे हो, आपकी गाड़ी को टो करके लेकर आना पड़ रहा है, लेकिन दोस्त अपने पूरे लाइफ के 4 दिन आपको याद हो जाएंगे अगर आप लोगों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में उसको ट्रेनिंग को अटेंड किया। ठीक है, तो आज बस इतना ही था और इसके आगे का मुद्दा